नमस्कार सभी। पहले तो थैंक्स सर का, विक सर का, जिन्होंने जिन्होंने भी इस पोर्टल पे मेरे को बुलाने का बुलाया। तो तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। तो सर का तो वैसे ही मोटिवेशन बहुत रहता है, बहुत शानदार तरीके से बोलते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं। तो इनका तो मेरे को एक चीज, एक टूर का भी याद आता है कि जब इन्होंने मेरे को 10 हर्डल के बारे में बताया था, बहुत शानदार। अभी तक भी मेरे को वो चीज याद है। थैंक्स सर, बहुत बहुत। पहले तो मैं थैंक्स करना चाहता हूँ जितने भी नए साथी इस पोर्टल में बैठे हुए हैं सर, उन सब लोगों का थैंक्स है। और ऑल रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर जो भी बैठे हुए हैं, सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ सर। और जितने भी सीनियर अचीवर, जितने अपने एमराल्ड सर, स्टार एमराल्ड है, स्टार रूबी, रूपी स्टार रूबी, जितने सभी साथियों को दिल की गहराइयों से सर नमन करता हूँ। और जिनके जिन जिन शख्स की वजह से आज हम इस पोर्टल में के माध्यम से अपनी स्टोरी को बोल पा रहे हैं, अपने सब लोगों के साथ रूबरू हो रहे हैं, इस पोर्टल के जनक आदरणीय राकेश शर्मा का तहे दिल से स्वागत है। जिनकी वजह से हम आज यहाँ पर कुछ कर पा रहे हैं, कुछ बता पा रहे हैं सर। सेल्फ इंट्रोडक्शन दूं तो नाम राजेश है सर। बेसिकली मैं उत्तराखंड से हूँ, पर फिलहाल ये जलंधर पंजाब में यहीं रहा हूँ। ये पढ़ाई लिखाई मेरी यहीं से हुई। फादर साहब गवर्नमेंट जॉब करते थे, यहीं पर पढ़ाई यहीं पर किया। उसके बाद जॉब के लिए, अगर जॉब की बात करूं तो जॉब करना शुरू किया हॉस्पिटल लाइन में। इस सिस्टम का मैंने लैब टेक्नीशियन का काम किया। और मॉर्निंग एक जगह जॉब करता था, शाम को दूसरी जगह भी जॉब करता था। दो जगह जॉब कर रहा था। जिंदगी चल रही थी, कर रहे थे, चलने पर लगे हुए थे। बहुत सारे आगे एग्जाम भी देने शुरू किए, क्योंकि सिस्टम से पढ़ाई लिखाई करने के बाद, ग्रेजुएट करने के बाद, ग्रेजुएट भी इसको कॉरस्पॉन्डिंग से किया। और आगे आगे करना जैसे करते रहे, करते करते जॉब तो आगे तो जॉब मिल नहीं पाई। बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई करता रहा, कुछ तो नहीं मिल पाया, शायद नहीं था। पर इस प्राइवेट जॉब को करता रहा, दो जगह कर रहा था, बड़े शानदार तरीके से चल रहा था, अच्छा था, इज्जत का जॉब था। पर ये बिजनेस अचानक मेरी जिंदगी में अचानक एक्सीडेंटली आया। मेरे सीनियर मिस्टर राकेश मिस्टर संजय पुरी सर ने अचानक उनके पाँव में चोट लगी। वो हॉस्पिटल में आए अपना इलाज कराने के लिए। तो इलाज कराने के लिए जैसे वो आए तो उनको हॉस्पिटल में इलाज कराया। जानते थे, थोड़ा थोड़ा जानते थे, पहले से जानते थे, बहुत ज्यादा यारी दोस्ती नहीं थी। आए तो जाते जाते बोलने लगे कि सर एक सिस्टम आया, सिस्टम के बारे में बात करनी थी। तो पहले तो मैं सिस्टम सुनने के लिए तैयार नहीं था, मैंने तो हाथ जोड़े, मैंने कहा नहीं सर ऐसी बात नहीं है सर, ऐसी चीजों को बारे में मैं नहीं सुनना चाहता। मैं फर्स्ट क्लास जॉब कर रहा हूँ, इज्जत का जॉब है, सुबह भी कर रहा हूँ, शाम को भी कर रहा हूँ, और संडे को भी आराम से, बहुत शानदार मान सम्मान लोगों का मिल रहा है। कहते नहीं सर बहुत बढ़िया चीज है। तो उनका मन रखने के लिए मैंने वैसे बोल दिया, हाँ ठीक है सर सुनेंगे कोई कोई, क्योंकि मैंने कहा कम से कम ये चले जाएंगे, मैंने सुनना थोड़ी है मैंने। तो वो लगातार पीछे पड़े ले, लगभग लगभग 5-6 बार उन्होंने अप्रोच किया, मैंने इसको मना किया। फिर 7वीं बार उन्होंने बोला कि मेरे कुछ सीनियर साथी कुछ आए हुए हैं, लुधियाना से आए हुए हैं, तो उनके तो वो आपको मिलना चाहते हैं, मैं उनको मिलवाना चाहता हूँ। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है सर, ये भी आजकल बोलते रहे थे, तो आज तक इनको मना करता रहता हूँ, आज जो इनके जो सीनियर आए थे उनको भी मना कर दूंगा, और शायद उनको भी कुछ ऐसा बताऊंगा कि वो भी कल को ना करे, क्योंकि मेरे को भी ये करना नहीं था। क्योंकि जो चीज हम करना नहीं चाहते, हम दूसरे को भी बोल देंगे कि तुम भी मत कर, क्योंकि ये चीजें खराब है। पर सिस्टम को सब सुना, इसका मार्केटिंग प्लान जब देखा तो लगा कि नहीं यार, है तो कुछ, जाने वाला तो है नहीं कुछ। तो फिर भी मन में वो ईगो होती है कि मैं इसको हाँ कैसे कर दूं कि नहीं ये बढ़िया है। तो मैंने बोला नहीं सर सब कुछ ठीक है, मैं इसको कर नहीं सकता सर, क्योंकि इसमें पैसे वैसे नहीं है, मैं नहीं करूंगा इसको सर अभी। तो ना कर दिया। ना करने के बाद सर फिर चले गए, पर उन्होंने दोबारा फिर फॉलो अप किया। तो पता नहीं ना चाहते हुए भी इस सिस्टम को, पता है मैं कैसे इसको हाँ कर गया, इसको ज्वाइनिंग के लिए हाँ कर गया, ज्वाइनिंग किया कि चलो इसका पीछा छोड़ा, तो आज के बाद ये दोबारा शायद नहीं आ पाएंगे। तो सडनली वो 2-3 दिन के बाद फिर दोबारा आए, फिर कहते कि एक सेमिनार जलंधर में आया हुआ है, और संडे को नहीं था, वो वर्किंग में डे था। तो उस सेमिनार में जाने के लिए मेरे को बोला। तो मैंने बोला चलो आज ये ठीक हुआ, आज तक मैं इनको मना करता रहा, आज उस सेमिनार को देखने के जो इन्होंने बोला उसको देखने के बाद मना कर दूंगा, क्योंकि करना तो अपने को है नहीं है, क्योंकि जॉब के सिलसिले में है, सुबह शाम तो कर ही रहे हैं, तो ये फालतू के काम के लिए अपने पास समय नहीं है। तो वहां पर गया, तो वहां पर देखा तो बहुत सारे लोग पहले ही ऑलरेडी आए हुए थे उस सेमिनार के अंदर। तो मैंने मन में सोच रहा था कि राजेश तू जो सिस्टम को मना कर रहा था, तो यहाँ तो ऑलरेडी इतने सारे लोग आए हुए हैं जलंधर के अंदर ही, जिन लोगों को तूने बुलाया तक भी नहीं, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, कुछ ना कुछ तो सिस्टम में खास है। तो वहां अंदर गया तो मेरे को नहीं मालूम कि पूरे सेमिनार में क्या चीज हुई।
क्या बोला गया मेरे को, जो वहाँ के मेन चीफ गेस्ट हमारे सीनियर, हम सब लोग की ग्रेट अपलाइन आदरणीय अपने प्रमोद गुलाटी सर वहाँ आए हुए थे। उन्होंने बोला कि मैं स्कूल जॉब में 2500 की सैलरी थी, ये कर रहा था 5 साल के अंदर अंदर, मेरे को बस वही चीजें याद रही। वापस में आया तो इसके बारे में मंथन शुरू किया, दोबारा सीनियर को फोन किया कि सर इस सिस्टम का मार्केटिंग प्लान मेरे को दोबारा बताया। मेरी जिंदगी में यू टर्न ये आया कि नहीं यार, वाकई में सिस्टम को करना चाहिए। सिस्टम में लाखों रुपए आ सकता है, पर ये लाखों रुपए आएगा कैसे, इसके बारे में जानना है। उसका मार्केटिंग प्लान दोबारा सीखा कि इसका पैसा कैसे आता है, उसके बारे में मंथन करना शुरू किया। और जैसे ही इसका लगा कि हाँ मैं बता सकता हूँ इस मार्केटिंग प्लान को, फील्ड में निकल पड़ा अकेले ही। फील्ड में जैसे ही निकला, कुछ रिजल्ट मिले, और मैं अगर मेरी जिंदगी का जो पहला पे आवर जब आया था 1341 का, दिल को बहुत खुशी हुई थी। वाकई में यार सिस्टम में पैसा आता है। जब डिमांड ड्राफ्ट का एक चेक बन के आया हुआ था, बड़ी खुशी हुई। उस चेक को संभाल के रखा था, लोगों को दिखाता था, नहीं सर इसमें पैसा आता है, देखो जी ऐसे करके आगे बताना शुरू किया। धीरे धीरे करके चलना शुरू किया, मार्केटिंग प्लान बताता गया। ये तो अपने आप को पहले ही कर लिया था कि अगर राजेश तूने सिस्टम को 5-6 बार मना किया हुआ है तो सामने वाला तो इसमें और भी ज्यादा मना करेगा, और ज्यादा समय लगाएगा। इसलिए इस सिस्टम में डर यानी कि रुकना नहीं है। किसी के ना करने की वजह से रुक मत जाना, आगे चलते जाना। कोई आ गया तो बेस्ट है, नहीं तो नेक्स्ट है, क्योंकि आगे आगे चलते रहना। क्योंकि अगर हम चलते रहेंगे तो लोग हमको मिलते रहेंगे। और इसी में चलते शुरू किया। और सबसे बढ़िया काम एक मेरी अगर ग्रेट अपलाइन का मैं बोला जाऊँ तो उन्होंने ये किया कि शुरुआती दौर में एक कंपनी की विजिट का मौका जाने का मिला, तो वहां पर गए। वहां पर बहुत कुछ अच्छा लगा कि नहीं वाकई में यार कंपनी में जाना चाहिए। इतनी बड़ी कंपनी के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो इस कंपनी में जाने से मेरे अंदर से कुछ मोटिवेशन मिला। वहां जाते स्टेज के ऊपर जाने का मौका मिला, टीसी सर जैसे शख्स से जाने का मौका मिला। और अपने आप को लगा कि वाकई यार मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मैं इतनी बड़ी कंपनी के साथ जुड़ा हूँ। जिस कंपनी के मैं प्रोडक्ट खाता हूँ, उस कंपनी के मालिक से मैं मिल रहा हूँ। आज तक मैंने इतने प्रोडक्ट मार्केट के खाए हैं, वहां के मालिकों का आता पता ही नहीं कि वो है कौन है, क्या है। उन शख्स को उन प्रोडक्ट को हम खा तो रहे हैं, पर हमको बार पता ही नहीं कि वो बनते कहाँ पर हैं। बड़ा लगा, बहुत कुछ इस सिस्टम में अच्छा लगा। कंपनी में जाके वापसी में आया, काम करना शुरू किया। एक टारगेट मन को मैं रखना शुरू किया कि नहीं सर इस सिस्टम के रॉयल्टी पर बन के ही वहाँ सिस्टम में जाएंगे। तो रॉयल्टी के लिए काम करना शुरू किया, प्लानिंग किया। रॉयल्टी की में पहुंचा, सीनियर के सहयोग से, अपने डाउनलाइन के सहयोग से, लाइफलाइन के सहयोग से मुकाम रॉयल्टी के मुकाम पे मिला वहां पर। उसके बाद यह हुआ कि जो आदरणीय राकेश सर हमेशा जो आजकल टूर की बात करते हैं, टूर में जाने का फर्स्ट टाइम मेरे को मौका मिला फैमिली के साथ। बहुत अच्छा लगा कि आज तक कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि ये अगर जॉब करते करते भी मैं फैमिली के साथ कभी टूर पे जा पाऊंगा। पर उस टूर में गया, फैमिली के साथ गया, बहुत शानदार लगा, अच्छा लगा कि नहीं यार ये वाकई में इन टूर में हमको जाना चाहिए। ये आदरणीय राकेश सर के सहयोग से ही हुआ कि वहां पर हम वहां पहुंचे। और इस आरसीएम बिजनेस में अगर ना होता तो शायद यहाँ पर भी शायद मैं ना पहुंच पाता सर। उस टूर में जाने के मौका मिलने के बाद आगे घूर गया, लगभग बहुत सारे टूर अचीव किए। गोवा जाने का स्पेशल मौका मिला, बहुत शानदार लगा। इतनी यानी कि जिंदगी में मैं सोचा ही नहीं था कि मैं वहां पर कभी पहुंच भी जाऊंगा। क्रूज को जो जहाज जो बड़े बड़े समुद्र में चलते हैं कि अपने सामने देखूंगा, उनके ऊपर से बैठेंगे, जाएंगे, सोचा भी नहीं था जिंदगी में। पर इस आरसीएम बिजनेस की बदौलत और टीम राकेश शर्मा की बदौलत तो वहां तक जाने का मौका मिला। बहुत शानदार लगा कि नहीं यार वहां जाना चाहिए, हर किसी को जाना चाहिए। वहां से मोटिवेट होके आए तो लोगों को बताया, टीम को भी मोटिवेट करते रहे कि वहां जाना चाहिए। बस धीरे धीरे चलते गए। आगे की बात करें तो टारगेट के ऊपर काम करने शुरू किए कि एक टेक्निकल के बारे में सोचा हुआ था कि नहीं यार टेक्निकल तो बनना बहुत जरूरी है। पर टेक्निकल के लिए कोई माहौल कुछ नहीं लग रहा था। पर मैं एक दाद देना चाहता हूँ, एक नमन करना चाहता हूँ आदरणीय राकेश अरोड़ा सर का, जो हमेशा बोलते थे नहीं सर आप हमेशा इस टेक्निकल का मुकाम पे पहुंचेंगे और मैं आपको टेक्निकल बनता देखना चाहता हूं। और परमात्मा ने शायद उन्हीं की सुन ली, शायद मेरी तो सुन नहीं रहा था, शायद उन्हीं की सुन ली, शायद उनके जीते जी शायद मैं इस टेक्निकल के मुकाम को हासिल किया। तो मैं उनका बहुत आभारी हूँ, क्योंकि वो एज ए मेंटेन की तरह तो थे पर एज ए यानी बिग ब्रदर भाई की तरह रहे। उन्होंने कभी हमको डाउनलाइन ऐसे नहीं समझा कि नहीं यार ये डाउनलाइन है मैं अपलाइन हूँ। वो एक फैमिली की तरह ही रहते थे सर। उनका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत मिस करते हैं। उनकी कई बातें अभी भी याद
आती है तो वो एक ही चीज बोलते थे, बड़ा सोचोगे तो आपको बड़ा मिलेगा, जो सोचोगे वो 100% मिलेगा। थैंक्स परमात्मा से उनकी आत्मा को जो भी जहाँ भी रहे तो बहुत ठीक ठाक से रहे, क्योंकि अच्छे बंदों को तो परमात्मा अपने पास बुला ही लेता जल्दी, पर हम लोगों को उनकी कमी बहुत महसूस होती है। तो यानी कि बहुत कुछ उनसे बहुत कुछ प्रेरणा यही मिलती थी कि 100% यानी मिलेगा मिलेगा आपको। हमेशा ये बोलते थे जो सोचोगे आपको वो मिलेगा मिलेगा, डरना नहीं किसी से, सोचो बड़ा, सोचोगे तो बड़ा है आपको मिलता ही रहेगा। हमेशा उनका बहुत सहयोग रहा। बाकी अगर टेक्निकल के मुकाम के जैसे उन्होंने सोचा हो तो हमने लिखना शुरू किया, उसको काम करना शुरू किया, उस टेक्निकल के मुकाम को हासिल किया, फिर आगे ये पर्ल की पिन को हासिल किया और आगे आगे बहुत बहुत बड़े बड़े टारगेट है। जिस टारगेट को पूरा करना है ये तो अभी शुरुआत है, ये तो शुरुआत मात्र है, आगे तो पूरा कारवा जो भी है हमारे लिए, जितनी भी ये पिनें बनी हुई है, शायद आने वाले पिनें जो पिनें बनेंगी सब कुछ, यानी अगर इन पिनों को हासिल करेंगे, इस लेवल को हासिल करेंगे ये टीम के सहयोग से, और बहुत बड़ा काम करेंगे इसमें आने वाले कल में। सितंबर ये जैसे ये बहुत खास है और इसमें तो वाकई में रचेंगे, इतिहास रचेंगे, बहुत काम अच्छा काम करेंगे। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर हम सफलता के लिए घर से निकल पड़े हैं तो सफलता तो हमको मिल ही जाएगी, क्योंकि गुमराह तो वो हो पड़े हैं जो अभी घर से निकले नहीं। मतलब कि हमने अगर सफलता के लिए हमने आरसीएम का पर्चा तो साइन कर ही लिया है, अगर हम सफल नहीं होते तो ये अपना ही कसूर है, क्योंकि इसमें सफल हो सकते हैं। और जो लोग गुमराह हैं क्योंकि उन्होंने अभी इसका पर्चा साइन किया ही नहीं है, अभी सिस्टम में आए नहीं, इस माहौल में आए नहीं है। मैं इसी बात को खत्म करके मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। थैंक्स सभी अपलाइनों का जिनके सहयोग के माध्यम से मैं यहाँ पर सुन पा रहा हूँ। सिर्फ मैं अगेन थैंक्स जीएसवीर का जिन्होंने मेरे को बुलाया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू राजेश जी, बहुत ही शानदार तरीके से आपने अपनी स्टोरी को प्रेजेंट किया और आपने